दोस्तों, झांसी का किला देखने के बाद यह जानने की उत्सुकता हुई कि किले से बेदखल होने के बाद लक्ष्मीबाई कहाँ रहती थी। तब रानी महल के बारे में पता चला, जो किले से लगभग आधा किलोमीटर दूर सुभाषपुर में है। फिर क्या था, झांसी प्रवास के दूसरे दिन हम रानी महल पहुंच गए। इस महल का निर्माण 1769 से 96 के बीच नेवालकर परिवार के रघुनाथ राव द्वितीय ने करवाया था। बताते हैं कि पानी की कमी के कारण किला आवासीय नहीं हो सका था, अतः अतिथियों के लिए इस महल को बनवाया गया। 1854 में किले से बेदखल होने के बाद यह रानी लक्ष्मीबाई का आवास बना और रानी महल के नाम से जाना गया। सन 57 तक रानी यहाँ निवास की। सन 57 की क्रांति के दौरान कुछ विद्रोही सैनिक काले खां के नेतृत्व में इस महल के सामने एकत्रित हुए थे और रानी के जयकारे लगाए थे। उन्होंने रानी से आर्थिक सहयोग की मांग की थी। अंग्रेजों से मात्र 5,000 रुपये मासिक पेंशन पाने वाली रानी आर्थिक सहयोग करने में असमर्थता जताई थी, किंतु बाद में उन्होंने कुछ गहने और महंगे बर्तनों को बेचकर उनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी आ चुके हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों को यहाँ संबोधित किया था, इसलिए इस स्थान का नाम सुभाषपुर पड़ा। इस महल को रानी की लाचारी का महल भी कहा जाता है। इस 2 मंजिले इमारत की छत से जब रानी किले को देखती थी तब उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। यहीं कंपनी सरकार के खिलाफ रानी ने संघर्ष की पटकथा लिखी। पहले वह कानूनी जंग लड़ना चाहती थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर वकील जॉन लैंग से इसी महल में परामर्श ली। जॉन लैंग ने अपनी किताब वंडरिंग्स इन इंडिया में लक्ष्मीबाई से मुलाकात का जिक्र किया है। इस महल में कुल 6 बड़े कक्ष हैं। भूतल के कक्ष को पुरातत्व विभाग ने म्यूजियम बना दिया है, जहां झांसी के आसपास यानी ललितपुर, मदनपुर, बरुआ सागर, दुधई आदि स्थानों से प्राप्त 9वीं से 12वीं शताब्दी के दुर्लभ मूर्तियां यहाँ रखी गई हैं। महल प्रांगण में बागीचे की तरह आंगन है। उसी में 2 फव्वारे हैं और 1 कुआं है। पतली सीढ़ियों से होकर पहले तल्ले पर पहुंचना पड़ता है। सामने दरबार हाल है। इससे सटे बहुपर्वतीय आकार के मेहराब वाले गलियारे हैं। इन मेहराबों पर बहुत ही सुंदर और बारीक चित्र बने हैं। इसी हाल में वकील जॉन लैंग बैठा था। इसी से सटे वह कक्ष है जहां रानी पर्दे की ओट में बैठी थी। बालक दामोदर राव द्वारा पर्दा हटा दिए जाने के कारण जॉन लैंग ने रानी की झलक पाई थी, जिसका वर्णन उसने अपनी किताब में किया है। इसके आगे रानी का कक्ष है, जो बहुत सुंदर, चटक, प्राकृतिक रंगों से बने चित्रों से सजा है। बेल बूटों, फूल पत्तियों, मोर व अन्य पक्षियों के चित्र लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे कमरे और गलियारे हैं। सन 1857 की क्रांति के बाद लक्ष्मीबाई पुनः किले में चली गईं और अपनी शक्ति बढ़ाने लगीं। इसी समय मौका देखकर ओरछा के सूबेदार नत्थे खां ने झांसी को ओरछा में मिलाने के लिए रानी को पत्र लिखा। रानी ने पत्र का तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, तुम जैसे लोगों को मैं नपुंसक बनाना जानती हूँ। तिलमिलाए नत्थे खां ने झांसी पर विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया। रानी अपनी छोटी सी सेना के साथ डटकर मुकाबला की। नत्थे खां की शिकस्त हुई और उसे वापस लौटना पड़ा। रानी का यह पहला युद्ध था और वह विजयी हुई थी। किला रानी के अधिकार में अधिक दिनों तक नहीं रहा। कंपनी सरकार पुनः काबिज हो गई। रानी किले से निकलकर कालपी पहुंची, जहां उनका घोड़ा गिरा और मर गया, जहां से दूसरा घोड़ा लेकर वह ग्वालियर गईं। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त की। यह हम सबका सौभाग्य है कि रानी लक्ष्मीबाई ने इसी भारत भूमि पर जन्म लिया था। नियति ने उसे राजा की रानी बनाया, अल्प आयु में विधवा भी बना दिया, लेकिन उसने नियति को चुनौती दी और अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं का बड़ी बुद्धिमानी से सामना करते हुए भारतीय नारीत्व का एक नया रूप प्रस्तुत किया।